तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम इससे पहले जो है आपको एक वीडियो डाल चुके हैं, तो उसको आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ये त्रिकोणमिति का हमारा पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। अगर वो पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर सा देख लीजिएगा, तभी इस वीडियो को आप क्लिक कीजिएगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के यानी जो बोर्ड एग्ज़ाम में सवाल आते हैं, है ना, उसी पैटर्न के आधार पे यानी कि बेसिक से पूरा चैप्टर त्रिकोणमिति का चालू किए हैं। तो आप लोग बिल्कुल हर दिन हमसे जुड़िए, क्योंकि आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं, तो आपका भी सपोर्ट हमें चाहिए, है ना। तो आप क्या करिए, सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों में शेयर कीजिए। जो आपके छोटे भाई बहन जो भी है सभी में शेयर कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि हर रोज़ 6 बजे यहाँ पे वीडियो लाइव होगा, यानी कि यूट्यूब पर है। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए, है ना, और अपने तैयारी को और मजबूत कीजिए। ये गारंटी है कि आप अगर अच्छे से यानी कि हम जो पढ़ाएंगे अच्छे से पढ़ करके उसके बाद रिवीजन कर लेते हैं, तो ये आप यकीन मानिए कि 100/100 आप अपने जो ये मैथ के पेपर में आसानी से ले आएंगे। और इसके कुछ ही दिन के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ ला सकते हैं, है ना। और सभी चैप्टर मैथ के जितने भी चैप्टर है हम सभी आपको कराएंगे इसी चैनल पर है। तो आप लोग बिल्कुल सभी विद्यार्थी को बोल दीजिए कि यहाँ पे बेसिक से पढ़ाई हो रही है। और हाँ, जो विद्यार्थी कोचिंग पढ़ रहे हैं पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ रहे हैं फिर भी आप ऑनलाइन पढ़ के अपना पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी खर्च आपको नहीं लगेगा, है ना। आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगा, है ना। आपको जो भी चाहिए वो सब मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ हर विषय की तैयारी आपको इसी चैनल पर हो जाएगा। ये गारंटी है, ये प्रॉमिस है, लेकिन आपको भी जुड़ना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। तो आप लोग ज़रूर सा बता दीजिएगा सभी विद्यार्थी को। तो चलिए हम आज आगे की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए ध्यान से आप लोग अब आगे की क्लास को, ठीक है, एकदम कॉपी कलम लेकर ही बैठिएगा। और इसका पीडीएफ अगर आपको लेना है तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो हम आगे की ओर बढ़ाते हैं क्लास को, और आप लोग बिल्कुल धैर्य बना करके अच्छे से देखिए। आपको अगर कहीं कोचिंग पढ़ते हैं न भी पढ़ते हैं फिर भी आप इस क्लास को देखिए, आपकी बहुत इम्पोर्टेंट यानी बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगा। अगर कहीं पे कोचिंग पढ़ रहे हैं आप, तो जो समय आपका हमारा टाइम से नहीं मैच करता है तो आप बाद में इसको रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और जो विद्यार्थी को यानी कि कोचिंग के टाइम से मैच नहीं करता है तो वो विद्यार्थी वो अपना देख लेंगे, ठीक है। और आप सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हम तैयार करके देंगे। यकीन मानिए कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर जो है हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहे थे कल की वीडियो में, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये रहा एक समकोण त्रिभुज, और उम्मीद है कि आपको समकोण त्रिभुज बनाना आ गया होगा, ठीक है। ये रहा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे विद्यार्थी को समस्या यह रहता है कि सर इसको हम क्या माने, सर इसको क्या क्या मान सकते हैं। तो देखिए ये वाला पोर्शन जो यहाँ पर ये है, और यहाँ पर ये वाला है, और यहाँ पर ये देखिए, इस सब को आप क्या मान सकते हैं। तो देखिए इसकी जवाब है कि ABCD के कोई भी लेटर आप इसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हम क्या मानते हैं, A मान लेंगे, है ना, और यहाँ पर हम जो है B मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर C। कोई विद्यार्थी जैसे बोलेंगे, कोई छात्र बोलेंगे कि सर यहाँ पर क्या ABCD ही मानेंगे कि और भी कुछ मान सकते हैं। तो आप मेरा जवाब यह है, सर A से लेकर के Z तक के में कोई भी नंबर आप मान सकते हैं। लेकिन ज़्यादा करके जो यूज होता है आपको यानी कि ABCD के लेटर में, वो हमारा A यूज होता है, B यूज होता है, C यूज होता है। उसके बाद हम लोग का जो ज़्यादा करके होता है PQR होता है ना, STU भी होता है। इस तरह से तो आप ABCD के हालांकि कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर बोल दे कि ABC है तो आपको फिर ABC ही लेना होगा, ठीक है। तो इतना बात आपको क्लियर है कि हाँ सर हम त्रिभुज में क्या क्या मान सकते हैं।
तो जल्दी से आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि हाँ सर समझ गए, तो फिर हम आगे की ओर चलते हैं। अब अगला जो बात हम कल बताए थे, यहाँ पर ही ध्यान दीजिएगा। आपको बताए थे हम आपसे सवाल कुछ करते हैं, बताइएगा आगे हम क्या बताए थे, जल्दी से बताइए आप लोग। तो सर आगे बताए थे आप, इसका था नाम ए था, है ना, इसका नाम ए था, बी था, है ना, और इसका नाम सी था। अगर हम आपसे कहे कि बताइए यहाँ पर ये जो है ये वाला 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है, तो सर बताइए 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए आप लोग। 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या कहते हैं? तो आप बोलेंगे कि सर 90 डिग्री के सामने के भुजा को आप बताए थे कल समकोण कहते हैं, सॉरी समकोण नहीं, यहाँ पे कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या इतना बात आप कल समझे थे? इसको कर्ण कहते हैं, बिल्कुल समझे होंगे आप लोग। कर्ण कहते हैं। कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? यच लिखते हैं। क्या इतना बात आपको ओके है? जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी में शेयर करिए, ताकि जितने विद्यार्थी जुड़ेंगे हम उतने ही मोटिवेट के साथ आपके लिए हर दिन क्लास लेकर अच्छे कंटेंट के साथ आपको कराएंगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनिए। अब अगला बात है कि सर एक और त्रिभुज हम बनाते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, हम कलर दूसरा सा ले लेते हैं ताकि आपको अच्छा रहेगा समझने के लिए। ये रहा, ये त्रिभुज एक हम बना दिए हैं जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, है ना। और इसका नाम हम रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, है ना। जैसे हम इसका नाम रख दिए ए, आप चाहें तो पी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पी क्यों आर, ठीक है। और कोई भी आपको समस्या होगा, दिक्कत होगा, तो आप लोग ज़रूर सा कमेंट कीजिएगा, हम आपके 100% रिप्लाई देंगे। लेकिन आपको यही काम है कि सभी विद्यार्थी में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को जोड़िए, ठीक है। क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप हम मतलब मेरे लिए भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो आपसे अगर हम पूछे कि बताइए यहाँ पर अगर थीटा अगर कहीं पे नहीं दिया है, फिर से सुनिएगा ध्यान से, बताइए इस त्रिभुज में कहीं पे थीटा दिया है क्या? जल्दी से बताइए आप लोग। तो आप कहेंगे कि सर इसमें थीटा कहीं पे नहीं दिया है। अगर थीटा नहीं दिया है तो बताइए इस त्रिभुज को हम क्या क्या मान सकते हैं, जल्दी बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर इस त्रिभुज को हम लोग जो है यानी कि लंब कहेंगे। लंब के मतलब सर क्या होता है? पी कहेंगे, है ना, पी कह सकते हैं। सर इसी भुजा को हम फिर आधार कहेंगे। आधार के मतलब या बी कहेंगे शॉर्ट में। तो सर ये क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए। हाँ सर समझ गए। यानी इस भुजा में अगर थीटा, यानी इस त्रिभुज में थीटा कहीं पे नहीं दिया है तो इस भुजा को हम पी भी कह सकते हैं, बी भी कह सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। तो एक थम्स अप कर दीजिए इस तरह से, है ना। तो बताइए कि अब इस भुजा को हम लोग क्या मान सकते हैं? तो आपकी जवाब क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर इसमें थीटा है ही नहीं, इस त्रिभुज में थीटा दिया ही नहीं, तो फिर हम इसको भी हम बी कह सकते हैं और इसको भी हम पी कह सकते हैं। बी पी मतलब समझ रहे हैं ना सर? बी का मतलब होता है आधार और पी का मतलब होता है लंब। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आया होगा। और इस भुजा को क्या कहते हैं सर? तो इस भुजा को सर 90 डिग्री के सामने की भुजा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, और कर्ण के इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट में एच। क्या क्लियर है इतना बात? बिल्कुल क्लियर होगा। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब अगला बात है कि सर अगर सर समकोण त्रिभुज में थीटा दे दिया तो फिर हम किसको क्या कहेंगे, मतलब कौन भुजा को क्या कहेंगे? तो देखिए इसका जवाब ध्यान से। अगर ये समकोण त्रिभुज आपको दिया, ध्यान दीजिएगा, ये समकोण त्रिभुज है, थोड़ा सा टेढ़ है तो आप उसको मैनेज कीजिएगा, है ना। यहाँ पर अगर है ए है, बी है और सी है, ठीक है। ध्यान से देखिए ए बी सी। तो बताइए यहाँ पर जब ए बी सी आपको दे दिया गया और यहाँ पे जो है ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ पे जो है 90 डिग्री दिया, है ना,
90 डिग्री ये रहेगा आपको, क्योंकि समकोण होता है। और कहीं पे याद रखिएगा, कभी कभी क्या होते हैं कि ये वाला लगाया जाता है और ये 90 डिग्री नहीं लिखा रहता है, फिर भी आप समझ जाएंगे कि 90 डिग्री ही वो है ना। याद रखेंगे कि यहाँ वाला जो होता है ना वो 90 डिग्री ही होता है भुजा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अगर सर यहाँ पे थीटा दे दिया, अगर सर यहाँ पे थीटा दे दिया, तो बताइए इसको जो है हम लोग थीटा देने के बाद, यानी यहाँ पे थीटा सर अब दे दिया है, तो इस भुजा को क्या नाम होगा अब बताइए। सर फिर इस भुजा को क्या कहेंगे हम लोग, जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या कहेंगे। हम पिछला वीडियो में बताए थे, हम इस बार पूछे हैं आपसे, तो बताइए कि आप बोलेंगे कि सर इस भुजा जो है, ये वाला भुजा, इस भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा के जो सामने की भुजा ये है, ये देखिए सामने आ जाइए, है ना। थीटा के जो सामने की भुजा है इसको बोलते हैं हम लोग लंब। क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे सर, लंब बोलेंगे। अगर थीटा दे दिया तो उसके सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाएगा सर, लंब कहलाएगा। सर लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। क्या इतना बात क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगा। ठीक है, तो सर अब ये भुजा को क्या कहेंगे, तो सर ये भुजा को अब हम लोग कहेंगे आधार। क्या बोलेंगे सर, आधार। सर आधार के मतलब क्या होता है इंग्लिश में, सर आधार के मतलब कि जो बेस पर कोई खड़ा होता है, या इंग्लिश में बोलते हैं बेस। अब बेस को ही हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यानी संकेत में दर्शाते हैं, संकेत में दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं सर बी बोलते हैं, बी, है ना। क्लियर है, उम्मीद है कि क्लियर होगा आपको। अच्छा अब सर ये वाला तो भुजा आपको क्लियर पता हो गया कि ये वाला होता है एच होता है, एच के मतलब होता है कर्ण। ठीक है, तो आप त्रिभुज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग कल हम बताए थे, बताइए त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं। पहला बात कि त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं, हम कल आपको पिछला वीडियो में बताए थे शीर्ष की संख्या कितनी होते हैं, है ना, शीर्ष की संख्या। और ये भी बता देंगे आप लोग कि शीर्ष की संख्या कितना होते हैं, और उसके बाद आप बताएंगे कि भुजा की संख्या कितना होता है ना, भुजा की संख्या कितना होता है ये भी बता दीजिएगा। और इसमें कोण की संख्या कितना होता है ये भी बता दीजिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए कमेंट कर करके आप लोग, अच्छा सा बताइए जल्दी। तो आप बोलेंगे कि सर कमेंट क्या, इसमें जो है शीर्ष की संख्या 3 होते हैं, तो 3 शीर्ष की संख्या हो गया, है ना। और भुजा कितने होते हैं, तो सर भुजा की संख्या की बात करें तो भुजा की संख्या जो है वो 3 होते हैं, इसमें भी भुजा की संख्या भी 3 होते हैं। सर कोण की संख्या कितने होते हैं, तो सर कोण की संख्या जो होते हैं, कोण की संख्या जो होते हैं ये भी 3 होते हैं, 3 होते हैं। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे की ओर समझ गए हम लोग, ये समझ चुके हैं कि थीटा जो है, यानी कि अगर थीटा यानी कि त्रिभुज में रखा जाए तो उसके सामने का भुजा होता है लंब, और थीटा के जस्ट बगल के, ध्यान से समझिएगा, थीटा के जस्ट बगल के, देखिए यहाँ पे थीटा है और इसके जस्ट नीचे वाला, है ना, ये क्या कहलाएगा, लंब, सॉरी आधार कहलाएगा, है ना, आधार कहलाएगा। तो ये क्लियर कट हो गया आपको बात। अब बताइएगा अगर थीटा को रखेंगे, यानी थीटा को नहीं रखेंगे तो त्रिभुज के क्या क्या नाम हो सकता है, तो सर थीटा के अगर नहीं रखेंगे तो त्रिभुज नहीं, थीटा अगर नहीं रखेंगे सर तो भुजा के नाम लंब भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है ना। अगर सर थीटा रख देंगे तो फिर भुजा का नाम क्या होगा, तो फिर उसके सामने के भुजा जो होगा सर लंब कहलाएगा। देखिए यहाँ पे लंब कहलाया। अगर सर थीटा के सामने के भुजा लंब हो गया तो ये नीचे वाला को आप क्या कहे हैं, आधार कहेंगे। ये बात क्लियर है, बिल्कुल। सर अगर थीटा बदलेंगे तो फिर क्या बदल जाएगा, अगर बताइए, हम आपसे सवाल करते हैं, बताइए और आप ध्यान दीजिएगा। सर अगर थीटा बदलते हैं, अगर हम आपसे पूछे कि बताइए थीटा को बदलने पर समकोण त्रिभुज में, है ना, समकोण त्रिभुज में थीटा को बदलने पर, थीटा को बदलने पर, बदलने पर
क्या बदलता है, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट करके। थीटा को बदलने पर क्या बदल जाता है, यानी समकोण त्रिभुज में थीटा को बदलने पर क्या बदल जाता है, बदल जाता है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग, क्या बदल जाता है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो आप बोलेंगे कि सर इसका आंसर की बात करें, थीटा को बदलने पर क्या बदलता है, तो आप कहेंगे कि सर थीटा को बदलने पर भुजा बदल जाता है। कौन बदलता है, भुजा बदलता है कि नहीं, भुजा बदलता है। सर कैसे भुजा बदलता है, थोड़ा समझाइए। तो देखिए हम समझा देते हैं आपको, ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ पर एक हम त्रिभुज लिए, ये वाला त्रिभुज, और एक त्रिभुज यहाँ से ये लिए, ठीक है। तो अब बताइएगा, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो समझ गए कि थीटा को बदलने पर क्या बदल जाता है, भुजा बदल जाता है ना। तो ये आपको क्लियर हो चुका है, ये आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जो लिखते हैं आप ध्यान से समझिएगा। तो थीटा को कैसे बदलते हैं, तो ये देखिए थीटा कैसे बदलता है। जैसे यहाँ पर ए है ना, ध्यान दीजिए, हम कलर दूसरा लेते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे हम लिख दिए ए, है ना, ABCD का नामकरण कर दिए त्रिभुज के ABC। जैसे यहाँ पर समकोण होगा, है ना, और यहाँ पे थीटा दे दिए, तो बताइए थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, यानी P कहलाएगा, है ना। और इसके नीचे वाला क्या कहला जाता है, B कहलाता है ना, यानी आधार। इतना बात आपको क्लियर है। तो जल्दी से ना आप लोग एक सुंदर सा बता दीजिए थम्स अप करके। अब अगला ध्यान से सुनिए, इसको हम इधर रख दिए है। अगर यहाँ पे ध्यान से समझेंगे आप लोग, हम त्रिभुज दूसरा लेते हैं कलर वाला, है ना। ये त्रिभुज लिए, अब ये वाला। अब इस त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये त्रिभुज को ध्यान से देखिए। इसका नाम हम P रख सकते हैं, इसका नाम Q रख सकते हैं, इसका नाम R रख सकते हैं। आप ABCD के कोई भी लेटर रख सकते हैं, है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फिलहाल में। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे थीटा नहीं दिए, अब क्या करेंगे, ये तो समकोण 90 डिग्री होगा, फिक्स है ना। क्या ये तो फिक्स है, इतना तो आप लोग को क्लियर होगा, ये 90 डिग्री होता है। अगर आपको यहाँ पे हम थीटा दिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे हम आपको थीटा दे दिए, थीटा ध्यान दीजिए, थीटा दे दिए, तो बताइए अब यहाँ पे लंब कौन होगा, क्या आप बता पाएंगे। तो आपके जवाब होगा हाँ सर बता पाएंगे हम लोग कि अब लंब कौन सा होगा। तो देखिए लंब कौन सा होगा, बताइए जल्दी से वहाँ, है ना। तो लंब, 1 मिनट, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो लंब कौन होगा, आप क्या बता पाएंगे। तो बिल्कुल आप कहेंगे कि सर देखिए इसके सामने की जो भुजा है, इसके सामने की जो भुजा है ये वाला, अब थीटा के सामने की भुजा जो हो जाता है लंब होता है। तो ये वाला अब हमारा लंब हो जाएगा, यानी ये वाला हमारा P कहलाएगा अब। और ये वाला जो भुजा बच गया, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, आपको आधार कहलाएगा। आधार के मतलब क्या सर, आधार के मतलब कहते हैं इसको B कहते हैं, B। क्या इतना बात आप लोग को क्लियर हो चुका है। सर ये वाला भुजा क्या कहलाएगा, तो ये तो आपको फिक्स होता है, ये आपका कर्ण कहलाएगा, कर्ण यानी H। तो क्या आपको बात, ये परिभाषा जो हम लिखे, क्या आपको समझ में अच्छे से आ गया, जल्दी से ना आप लोग कमेंट करिए। तो आप बोलेंगे हाँ सर समझ गए कि आप थीटा, यानी थीटा बदला जाए समकोण त्रिभुज में तो 2 भुजा बदल जाता है, 3 भुजा आपका फिक्स होता है, 2 भुजा ही बदलता है। क्लियर है, हाँ ये आप क्लियर रखेंगे बिल्कुल। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, अब ध्यान से सुनेंगे। तो अब हम आपसे कुछ पूछते हैं, बताइएगा कि इसमें यानी हम आपको डिफरेंस अलग अलग त्रिभुज बनाते हैं, और अब हमको पहचान करके बताइए कि कौन मतलब कौन वाला भुजा लंब होगा और कौन भुजा आधार होगा और कौन भुजा कर्ण होगा, ठीक है। तो 2-3 त्रिभुज हम आपको दे करके पूछते हैं, बताइएगा कि आप क्या सीखे, है ना। क्या आप सीख गए, आप क्या बताने लायक हो गए, क्या आप किसी को पढ़ाने लायक हो चुके हैं। आप ऐसे पढ़िए कि किसी को पढ़ा सके, कोई भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, कोई भी विद्यार्थी को आप आने वाले फ्यूचर में पढ़ा सकते हैं। तो उस तरह से पढ़िए, रट्टू राम नहीं बनिए, है ना। ध्यान दीजिए, अब जैसे हम आपसे पूछते हैं जैसे रोमन, हम पहले क्वेश्चन यानी एक त्रिभुज ये ले रहे हैं, एक त्रिभुज यहाँ पर एक ले लिए, है ना। एक त्रिभुज थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, 1 मिनट, ये त्रिभुज लिए, ठीक है। ये त्रिभुज लिए, इसका नाम हम रख देते A,
इसका नाम बी और इसका नाम सी, नहीं बी है ना, और ये वाला सी है। तो बताएंगे आप लोग ये वाला हमारा समकोण है, तो इसमें क्या क्या त्रिभुज का नाम हो सकता है। दूसरा फोटो यहाँ पे हम बना रहे हैं, तीनों त्रिभुज का इस फोटो में नाम बताएंगे। तो पहले हम फोटो लिख देते हैं, उसके बाद आपसे पूछेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा में ये वाला फोटो है, इसका नाम हम पी रख सकते हैं, इसका नाम हम क्यों हाँ चलिए कोई बात नहीं, क्यों रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों है, देखिए क्यों आपको अच्छा से नहीं दिख रहा है तो हम क्यों अच्छा से लिख देते हैं, क्यों, और यहाँ पे आर, ठीक है। अगला हम फोटो बना देते हैं यहाँ पर ही, यहाँ पे एक फ़ोटो बनाते हैं तीसरा होगा, दूसरा नहीं, तीसरा फ़ोटो यहाँ पे ले लेते हैं। एक फ़ोटो यहाँ पर ऐसे है, ध्यान देंगे आप लोग, इस प्रकार से फ़ोटो है, टेढ़ा मेरा फ़ोटो हो जाता है, वो आपसे कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये रहा एक फ़ोटो। तो बताएंगे आप लोग इसमें ए है, और ये रहा बी, और ये रहा सी, ठीक है। और फिर से एक फ़ोटो और लेते हैं, यहीं पर रख देते हैं इसको। देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ना एक फ़ोटो और लेते हैं, एक फ़ोटो और सा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर समकोण है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये समकोण हो जाएगा, ये आपको समकोण है, और ये आपको यहाँ पे हम थीटा दिए हैं, ठीक है। और इसमें भी हम आपको यहाँ पर थीटा दिए हैं, थीटा, ठीक है। और एक फ़ोटो और सा बनाते हैं उल्टा लटका करके, ध्यान दीजिएगा, उल्टा में हम फ़ोटो बनाना चाहते हैं, एक ऐसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऐसे नहीं, कैसे बनेगा, एक मिनट, नहीं ये नहीं बनेगा, रुकिए, एक मिनट, तिरछा बनाना है हमको, तिरछा। तो तिरछा बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, ये वाला स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन लेते हैं, उल्टा बन जाएगा इसे, और ये वाला जो लाइन है हम सीधा ले लेते हैं। एक मिनट, अब थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, ये सीधा और ये वाला उल्टा, ठीक है। ये फ़ोटो हो गया, है ना, ये फ़ोटो हो गया। अब इसका नाम हम रख देते हैं कुछ इस प्रकार से, ए, इसका रख देते हैं बी, और इसका रख देते हैं फिर से सी। तो आप बताएंगे यहाँ पे हम आपको दे दिए है थीटा दिए है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थीटा। तो आप लोग बताइए, क्या इसमें आप लंब आधार पहचान करना सीख गए? बताइए, पहला वाला फ़ोटो में आप लोग बताएंगे कि पहला वाला फ़ोटो में जो त्रिभुज दिया गया है, जो हम दिए हैं, इसमें जो है कौन वाला जो है लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है, बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो फिक्स हो गया कि ये वाला भुजा जो है, ये भुजा तो कर्ण है। सर कर्ण कभी नहीं बदलता है, वो हमेशा फिक्स होता है। सर कर्ण हमेशा फिक्स होता है, तो बताइए ये तो फिक्स है, ये तो आपका एच हो गया। सर कैसे पहचान लिए कि ये एच ए है? सर यहाँ पे देखिए, ये समकोण है, ये समकोण का सिंबल है, तो ये एच ही कहलाता है, ठीक है। इतना बात क्लियर है। अगला बात समझेंगे आप लोग कि सर ये वाला फ़ोटो अब बताएंगे कि सर ये वाला जो ये वाला जो भुजा दिया है और ये वाला जो भुजा है, इस दोनों भुजा, यानी ये भुजा को हम क्या क्या कह सकते हैं और ये वाला भुजा को क्या क्या कह सकते हैं, तो बताएंगे जल्दी से ना आप लोग। हम पीछे बताए हैं सर, देखिए इस भुजा को हम लोग जो है सर लंब भी कहेंगे, लंब के मतलब सर पी, या इसको हम लोग बी भी कहेंगे। सर क्यों कहेंगे ऐसे कि सर इसमें थीटा नहीं दिया है, इसलिए हम इसको दोनों कह सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? जल्दी बताएंगे आप लोग, क्लियर है आप लोगों को?
उम्मीद है क्लियर होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एन्ने ओन्ने खसक रहा है तो इसको हम एडजस्ट करने की प्रयास करते हैं। आगे ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं। अब बताइएगा आप लोग, ये क्लियर हो चुका। सर ये भुजा को फिर क्या कह सकते हैं? तो सर देखिए, ये वाला भुजा को हम लोग जो है, इसको भी हम लोग जो है कह सकते हैं सर कि सर ये वाला भुजा जो है, ये वाला भुजा पी है या बी है ना। यानी दोनों को हम कह सकते हैं पी है या बी है, यानी लंब है या आधार है। क्लियर है आप लोगों को? उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा ये फोटो, क्योंकि सर इसमें थीटा नहीं दिया है, इसलिए इस हम दोनों को इस तरह से कह सकते हैं, लेकिन ये वाला फिक्स होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए अब आइए दूसरा नंबर जो फोटो दिया गया है इस पे आते हैं। ये दूसरा नंबर जो आपको हम त्रिभुज दिए हैं उसको बताइए, इसमें कहाँ कहाँ लंब है, कहाँ आधार है। ये तो क्लियर है सर, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो बताइए ये वाला भुजा जो थोड़ा सा तिरछा आया है सर, उसको हम क्या कहते हैं बताइए। सर इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको जो हम लोग बोलते हैं सर, इसको तो बोलते हैं कर्ण, यानी ये सर फिक्स होता है, ये एच कहलाएगा। अच्छा ठीक है सर। अब बताइए सर, ये थीटा के सामने के जो भुजा है इसको क्या कहेंगे? तो सर ये तो हम बिल्कुल सीख गए सर, ये इसको बोलते हैं पी बोलते हैं। पी के मतलब सर लंब, लंब होता है ना। अच्छा सर ठीक है, और ये वाला भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? सर ये तो क्लियर बात है, ये इसको हम लोग आधार बोलते हैं सर, इसको शॉर्ट में बी कहते हैं, बी कहते हैं। क्लियर है? उम्मीद है कि इतना बात क्लियर हो गया होगा। चलिए बहुत ही अच्छे से हम समझा रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझने की प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हम आपको यही हमारा मतलब चीज़ टारगेट है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर थोड़ा भी कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप लोग ईमानदारी से हमको जो है आप कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको समझा देंगे फिर से। ठीक है, आप एरर नहीं रखिएगा। आपको कहा गया है कि मास्टर से और डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ बोलेंगे तो आप हमेशा समस्या में ही रहेंगे, आपको सवाल हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा। ठीक है, तो ये आप नहीं झूठ बोलेंगे, आप लोग को जो समस्या होगा हमको कहेंगे, एक भाई के नाते हम आपको समझाएंगे। ठीक है, अच्छे से, बशर्ते आप पूछेंगे तभी, है ना। चलिए तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पे जो तीसरा नंबर जो आपको फ़ोटो दिए है, आप बता दीजिए कि इसमें जो पहले बता दीजिए इस फ़ोटो में बताइए यहाँ पे कर्ण कौन है। तो सर देखिए ना, कर्ण यही तो है, समकोण के सामने के भुजा ये वाला। सर ये वाला कर्ण है ये, है ना। क्यों सर, यही तो तिरछा है। सर यही तिरछा क्या है सर, यहाँ पे देखिए समकोण है, और ये वाला जो बताता है आपको, ये कहता है, खुद कह देता है कि सर ये वाला जो सामने वाला है, ये वाला ये आपका क्या है, समकोण है, और सॉरी कर्ण है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे, एच। क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब सर बताइए, ये थीटा यहाँ पे दे दिया, तो बताइए सर यहाँ पर इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगा सर? तो देखिए इसके सामने की ये वाला भुजा सर कहलाएगा आपको, यानी क्या कहलाएगा, पी कहला जाएगा सर, पी। पी मतलब सर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब सर यानी हिंदी में बोलते हैं इसको लंब। क्लियर है आप लोगों को? बिल्कुल। अब ये वाला भुजा क्या कहलाएगा सर, ये भुजा को क्या कहेंगे? तो सर ये भुजा को अब हम लोग बोलेंगे आधार, यानी बी कहेंगे, बी। क्लियर है? बिल्कुल, उम्मीद होगा कि क्लियर होगा आपको। अब सर आ गए हम लोग चौथा नंबर फ़ोटो में। सर चौथा नंबर फ़ोटो क्या कहता है बताइए। सर ये वाला चौथा फ़ोटो है, कौन वाला, ये फ़ोटो जो है हमारा 4 नंबर की फ़ोटो है ना। तो यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं, है ना। समझ गए? चौथा फ़ोटो क्या कहता है बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए आप लोग। चौथा फ़ोटो में कहाँ पे लंब है, कहाँ पे आधार है, क्या आप बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? जल्दी बताइए। हाँ सर बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाएगा? सर ये कलर नहीं लेते, दूसरा ले लेते, ये ले लेते हैं। तो सर देखिए ये वाला भुजा जो है, ये वाला क्या कहलाएगा, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। अगर आप समझ गए तो आप तो खुद से जवाब देने वाले हो गए होंगे, अब खुद से किसी को बता सकते हैं। सर देखिए ये वाला भुजा अब जो होगा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी सर लंब हो जाएगा। बताइए लंब नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। सर बताइए अब ये लंब हो गया तो ये भुजा क्या कहलाएगा सर, ये वाला। सर ये वाला भुजा तो देखिए सर, ये तो तिरछा है, तिरछा है, तिरछा।
सर तिरछा क्या सर, यहाँ पे समकोण है सर, यहाँ पे समकोण है और ये वाला भुजा समकोण के सामने पड़ता है, तो बताइए कितना होगा ये। सर आप कहेंगे ये तो सर एच होगा, एच, ये फिक्स है सर। उल्टा सीधा करके आपसे पूछा गया है ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, है ना। और सर ये वाला भुजा क्या कहलाएगा, ये वाला भुजा बताइए आप लोग। तो आप कहेंगे सर ये भुजा को हम लोग बोलेंगे, ये देखिए हम दूसरा कलर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। सर ये वाला भुजा को क्या बोलेंगे, सर ये भुजा को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे सर, ये बोलेंगे आधार, यानी बी कहेंगे, बी। क्लियर है, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस तरह के समस्या आपको नहीं आएगा। एक बात हम और समझाना चाहेंगे अब, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो आप थोड़ा सा धैर्य बना के इसको देख लीजिएगा ईमानदारी से, अच्छे से, है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। 39-40 मिनट के वीडियो ही होगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है। अब बाकी हम आपको बेसिक पूरा समझाएंगे तभी कोई चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है, ठीक है। चलिए तो हम इसको अब कट करते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तो हम आपको ले देते हैं स्क्रीनशॉट हम भी, है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट हम भी ले देते हैं। अरे स्क्रीनशॉट हो ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं रहा तो आप कर लीजिए स्क्रीनशॉट, हम आपको दे रहे हैं इस टाइम। चलिए इसको हटाते हैं। अब ये तो क्लियर कट हो गया, बात समझ में आ चुका होगा। तो बताइए अब जो है हम आपसे पूछते हैं एक सवाल कि समकोण त्रिभुज में कौन भुजा फिक्स होता है ना। समकोण त्रिभुज में कौन भुजा फिक्स होता है, बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, है ना, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कौन सा भुजा फिक्स होता है, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट करके, कौन सा भुजा फिक्स होता है। तो आप कहेंगे कि सर कौन सी भुजा फिक्स होता है, तो आप कहेंगे कि सर समकोण त्रिभुज में जो होता है वो कर्ण की भुजा फिक्स होता है, कर्ण की भुजा फिक्स होता है। सर कर्ण के मतलब सर एच, है ना, ये फिक्स होता है। क्लियर है आपको, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब अगला हम आपसे पूछते हैं, अगला सवाल हम आपसे पूछते हैं, बताइएगा आप लोग। सर अगर थीटा को बदल दिया जाए, थीटा को बदल दिया जाए, थीटा को बदल दिया जाए तो क्या बदल जाता है। तो आप कहेंगे सर थीटा को अगर बदल दिया जाए तो बदल जाता है दो गो भुजा, यानी समकोण त्रिभुज में दो भुजा बदल जाता है। सर कौन दो भुजा बदलता है, तो सर पी बदल जाता है, पी का मतलब सर लंब, और बी का मतलब सर आधार, यानी पी बदल जाता है और आधार बदल जाता है, यानी पी का मतलब लंब बदल जाता है, बी का मतलब आधार बदल जाता है। क्लियर है, बिल्कुल। अब अगला सवाल है सर एक और, सर समकोण की सामने, यानी समकोण कितना डिग्री के होता है सर, सर समकोण कितना डिग्री के होता है सर, जल्दी बता दीजिए। अगला सवाल आपसे है समकोण, समकोण कितना डिग्री के होता है। तो आप कहेंगे सर समकोण जो होता है वो 90 डिग्री के होता है, 90 डिग्री के होता है। अगला सवाल हम आपसे कर लेते हैं, सर अगर कर्ण की सामने की भुजा क्या कहलाता है, सॉरी कर्ण की सामने के भुजा जो होता है वो कितना डिग्री के होता है, मतलब कर्ण जो होगा ना, कर्ण के सामने कितना डिग्री होता है ना, ऐसे सवाल है, ठीक है आपसे। तो कर्ण के जो सामने जो होता है, जैसे ये फोटो देख लीजिए, ये फोटो को देखिए, और ये वाला कर्ण है ना, ये कर्ण है, और इसके सामने कितना डिग्री के कोण होता है, तो सर 90 डिग्री के कोण होता है, 90 डिग्री के। तो ये भी आपको क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, 90 डिग्री का होता है। चलिए उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया है। अब एक बात और हम समझाना चाहते हैं, वो भी समझ लीजिए, उसके बाद और हम बेसिक आपको समझाएंगे। बेसिक आप अच्छा से समझ लीजिए, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़िए बेसिक समझना ही होगा आपको, है ना। तो चलिए समझिए, देखिए ध्यान से। अब जो है यहाँ पर एक फ़ोटो लिए, फिर से एक फ़ोटो ये लिए, फिर यहाँ से ये हम एक त्रिभुज बना दिए। अब त्रिभुज जो हम बनाए हैं, ध्यान से आप देखेंगे, त्रिभुज जो हम बनाए हैं, है ना, इसका नाम रखते हैं, इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, जैसे ए रख लिए, बी रख लेते हैं, सी रख लेते हैं, यहाँ पे समकोण है और यहाँ पे थीटा है, ठीक है।
एक बात और हम आपको क्लियर कर देते हैं, एक बात और हम आपको क्लियर करते हैं। सर यहाँ पे थीटा ही लिखेगा कि और भी कुछ लिख सकता है? सर और भी कुछ भी लिख सकता है। सर क्या लिख सकता है? तो सर देखिए, थीटा के जगह पे और कुछ भी लिख सकता है आपको। सर यहाँ पे ऐसे देखिए ध्यान से, ए है, बी है और ये सी है। यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा और थीटा की जगह पे हो सकता है आपको पी भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? पी भी लिख सकता है, या आपको यहाँ पर टी भी लिख सकता है। देखिए पी भी लिख सकता है आपको यहाँ पर ही। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो याद रखिएगा थीटा का जगह पे आपको कुछ भी लिख सकता है, लेकिन वो थीटे कहलाएगा, थीटे पर काम करता है, यानी थीटा के जगह पर वो काम करता है। कहने का मतलब मान लीजिए आपका कहीं पे काम करते हैं, जैसे मान लीजिए ये छोटकिनमा लिखवा है, बजरिया है ना, छोटकिनमा बजरिया, और ये बजरिया जो है, ये बजरिया कहीं पे काम कर रहा है, ठीक है। तो बजरिया जब काम कर रहा है तो हो सकता है बजरिया किसी कारणवश काम पर काम पर नहीं पहुंचा, तो उसके जगह पर क्या दूसरा काम कर सकता है? नहीं। तो वही बात है, तो बजरिया कहीं चला गया तो उसके जगह पर उसका बजरिया का भाई ये कजरिया है, और ये कहीं पर काम उसके जगह पर मतलब कि काम कर सकता है। उसी प्रकार में थीटा जब न दे तो यहाँ पर पी दे दे, पी के मतलब समझ जाएंगे कि वो थीटा ही है। समझ गए कि नहीं? ये आपको क्लियर है? समझ गए? फिर से हम एक बार यदि बता देते हैं, यानी अगर यहाँ पे थीटा, देखिए यहाँ पे थीटा दिया, लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं दिया है, पी दिया है, तो इसका आप समझिएगा थीटा ही है ना। यानी थीटा के जगह पर पी काम करता है। समझ गए कि नहीं? हाँ, चलिए, तो इतना बात आपको क्लियर है? ओके है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अब सुनिए, एक बात और हमारा समझ में आ रहा है कि आपको बताना चाहिए, उसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। फ़ोटो हम लेते हैं ब्लैक सा, ये फ़ोटो, ये देखिए, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये रखा, ये रहा, इसका नाम रख देते हैं पी है, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर, ठीक है। ये वाला आपको 90 डिग्री है, ठीक है, ये तो क्लियर है। अब याद रखेंगे तिरछा वाला हमेशा आपको वो होगा। अब यही समझना ध्यान से है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। बताइएगा सर, क्या सर ये वाला जो पी नहीं लेते, एक मिनट इसको बदल देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, है ना। पी अभी हटा देते हैं, ठीक है। इसको ए रख लेते हैं ताकि समझाना हमारे लिए थोड़ा आपको आसान होगा, ठीक है। और आप समझ जाएंगे तो कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम आपको थीटा दिए, ठीक है, थीटा दिए। आप तो इतना आप पहचानना सीख चुके हैं कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो ये तो हमारा अब लंब हो जाएगा, यानी पी कहलाएगा। ये वाला हमारा क्या कहलाएगा सर? तो ये वाला हमारा बी कहलाएगा। सर ये वाला फ़ोटो क्या कहलाएगा? ये वाला हमारा इधर वाला एच कहलाएगा। ये बात आपका क्लियर है? बिल्कुल। अब बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सर अगर कहीं पे आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। फ़ोटो हम ये ले लेते हैं। देखिए, अगर ये वाला, ध्यान से समझिएगा आप लोग, अगर ये वाला जो आपको हम जो ड्रॉ करके बता रहे हैं, ये भुजा को हम क्या ए बी कह सकते हैं? क्या हम, बताइए ध्यान से, क्या सर अगर ये वाला भुजा को ए बी कह सकते हैं? तो हाँ सर, ए बी कह सकते हैं। अगर कहीं पे पी है ना, तो पी के हम ए बी लिख सकते हैं। क्या पी को हम ए बी लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर, ए बी लिख सकते हैं पी को। सर कैसे? देखिए, पी है ना सर, पी, तो ये पी ए बी, यानी ए और बी के बीच में है ना सर? बिल्कुल, तो बीच में है, तो इसका मतलब यह हुआ सर, हम पी को ए बी भी लिख सकते हैं। बताइए, क्लियर है? जल्दी से बताइए। हाँ सर, पी को हम ए बी भी लिख सकते हैं, जल्दी बता दीजिए। बिल्कुल सर, अगर हम बी कहीं पे लिखे हैं तो सर बी के जगह पे हम क्या बी सी लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ये बात क्लियर होगी आपको? हाँ। अगर अगला बात, सर कहीं पे अगर ए सी लिखा है, तो सर ए सी मतलब लिखा है, तो क्या हम एक मिनट, उल्टा बोल दिए है, सीधा करके बोलते हैं। सर कहीं पे एच लिखा है, तो सर हम ए सी लिख सकते हैं। हाँ सर, देखिए ए और सी लिख सकते हैं क्योंकि उसी के बीच में ये आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं सर? एक मिनट,
ध्यान दीजिएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। तो बताइए ये बात क्लियर है आपको, क्या इतना बात आपको क्लियर है? हाँ सर, H अगर कहीं पे है तो हम उसको AC लिख सकते हैं, बिल्कुल। सर कहीं पे B है तो हम उसको BC लिख सकते हैं, है ना। वो त्रिभुज के जो नामकरण के अनुसार होगा, है ना। बिल्कुल, ये बात अब क्लियर है ना। सर अगर यहाँ पे PQR रहता था सर, क्या हम बोलते, तो PQR रहता तो फिर हम आपको क्या कहते, तो फिर वहाँ पे P के जगह पे PQR हो जाता। ये बात क्लियर है। देखिए हम फिर से समझाना चाहते हैं। देखिए अब यहाँ पे समझिए, उल्टा हम पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो है, और यहाँ पर देखिए A है, यहाँ पे देखिए B है, और यहाँ पे देखिए C है। ये आपका 90 डिग्री है, ये हमारा कहलाएगा P, इसको हम थीटा मान लेते हैं, है ना। यह हमारा B, ये हमारा H। क्लियर है? बिल्कुल। सर कहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि सर अगर कहीं AB लिखा है, AB लिखा है, तो क्या AB के जगह पर हम AB के जगह पर हम P लिख सकते हैं? तो इसका जवाब होगा हाँ सर, P लिख सकते हैं, बिल्कुल। वो त्रिभुज के कंडीशन के आधार पे तय होगा, और बिल्कुल आप ये आसानी से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है। सर अगर आपसे पूछा जाए अगर BC कहीं पे लिखा है, BC, तो हम उसको क्या हम B लिख सकते हैं? BC के जगह पे हम लोग B लिख सकते हैं, राइट। अगला, अगर AC कहीं पे लिखा है सर, तो हम AC को ही क्या कह सकते हैं सर? हम H कहेंगे, H कहेंगे। क्या इतना बात क्लियर है? जल्दी से आप लोग थम्स अप कीजिए, जल्दी बताइए। हाँ सर समझ गए, समझ गए। अगर समझ गए तो आगे की ओर हम चलते हैं। ये बात आपका क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब अगला ध्यान दीजिएगा, वीडियो हो गया 42 मिनट के, ठीक है। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे, हम 45 मिनट में वीडियो को मतलब कि रोकेंगे, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में आपको कराएंगे। ध्यान दीजिए, अब सुनिए हम जो समझा रहे, ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए, ये फोटो दिखाई दिया आपको? बिल्कुल। अब यहाँ पर हम नाम करते हैं A, और यहाँ पर लिखते हैं B, और यहाँ पर लिखता है C। यहाँ पे है आपको 90 डिग्री रहता है, फिक्स है ना। अब आपको हम ना कुछ नंबर देते हैं, कुछ नंबर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही नंबर देते हैं। अभी फ़िलहाल आप इस फ़ोटो में नंबर दे रहे हैं, बताएंगे आप लोग। कुछ नंबर हम ऐड कर रहे हैं, 1, है ना। यहाँ पे 1 कर दिए। अब एक त्रिभुज और बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक त्रिभुज और बनाते हैं, ये रहा, ये रहा, है ना। इसमें A है ना, और ये वाला B है, ये वाला हमारा C है, ये हमारा समकोण है, ये हमारा थीटा है। आपको याद रहे थीटा की जगह पे कुछ भी दे सकता है बोर्ड एग्जाम में। थीटा हम लिख दिए, थोड़ा सा घिचर पिचर है तो अच्छा लिख देते हैं। 1 मिनट रुकिए, ये रहा थीटा, ठीक है। अब तो ये हम नामकरण कर दिए। एक फ़ोटो और बना लेते हैं, है ना। एक फ़ोटो और बनाते हैं, यहाँ पर ही ये उल्टा सा फ़ोटो बनाएंगे ऐसे, है ना। इसका नाम रख देते हैं A, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, B, ये रहा C। ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा है, थीटा, ठीक है। अब अगला एक और फ़ोटो बना लेते हैं, ये रहा, 1 मिनट, ये रहा फ़ोटो, और एक फ़ोटो ये रहा, ठीक है। अब एक फ़ोटो ये रहा, है ना। इसका नाम फिर से A है, इसका नाम फिर से B है, और इसका नाम B हो गया, और इसका नाम C है, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है हमारा थीटा है, इसका नाम लिख कर दिए है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा 2 नंबर फिगर है, ठीक है। ये हमारा 2 नंबर फिगर है, 2 नंबर फ़ोटो, और ये हमारा 3 नंबर फ़ोटो, ये हमारा 4 नंबर फ़ोटो,
4 नंबर फ़ोटो। अब ध्यान रखेंगे आप एक बात और, यहाँ पे हम कुछ नंबर दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि हम लिखे हैं अभी 3, यहाँ पे लिखे हैं 4, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 4 है, इस जगह पे 4 लिख दिए और यहाँ पर 5 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर हम फिर से आपको 1 दिए, यहाँ पे फिर से 1 दिए और यहाँ पे हम रूट में 2 दिए, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो है आपको फिर से वापस से 6 दिए, यहाँ पे आपको 1 मिनट, हाँ 6 ही रख देते, कोई दिक्कत नहीं। अभी फ़िलहाल हम आपसे पूछेंगे 8 दिए और यहाँ पे 5 दिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको दे दिए फॉर एग्ज़ाम्पल 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पे 9, ठीक है। अब बताइए आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर सभी त्रिभुज में देखिए आप ध्यान से, पहला नंबर त्रिभुज के देखिए। अब तो पहला नंबर त्रिभुज में आप लोग बताइएगा P के मान कितना होगा, B के मान कितना होगा और H के मान कितना होगा। जल्दी बता दीजिए आप लोग, जल्दी बताइए। उसके बाद वीडियो को स्किप करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा होने जा रहा है, तो आप लोग ध्यान से जल्दी देखिए, फास्ट में। चलिए देखिए, आप कहेंगे कि सर इसमें तो त्रिभुज में तो थीटा दिया ही नहीं है, और जब थीटा नहीं दिया है एच तो सर फिक्स होगा, एच तो फिक्स होगा, है ना सर। थीटा दिया ही नहीं इस त्रिभुज में, तो हम क्या कहेंगे सर, पी के मान तो सर यहाँ पे 3 भी हो सकेगा, यानी हो सकता है सर, यानी पी के मान 4 भी हो सकता है। ये बात क्लियर है, 3 या 4 हो सकता है, बिल्कुल सर। बी के मान भी 4 हो सकता है और ये 3 भी हो सकता है। क्यों सर, क्योंकि इस त्रिभुज में थीटा दिया ही नहीं। इतना बात क्लियर हो गया, बिल्कुल। इस फोटो में देख लीजिए, यहाँ पे थीटा दिया ही नहीं है, इसके कारण जो है यानी बी के मान 4 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है, पी के मान 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखिए 5, यानी 5 जो है हमारा एच की मान हो जाएगा। इतना बात तो आप क्लियर हो चुका होगा, आपको पहचान करना एकदम आसान हो गया होगा आपके लिए, है ना। अब अगला फ़ोटो देखिए, दूसरा नंबर फ़ोटो को देखिए ध्यान से, दूसरा नंबर फ़ोटो को ध्यान से देखिए। दूसरा नंबर फ़ोटो क्या कह रहा है, तो देखिए अगर इसमें बोला जाए आपसे कि P के मान कितना है सर बता दीजिए, और B के मान कितना है सर बता दीजिए, और हमारा H के मान कितना है सर बता दीजिए। जल्दी बताइए फास्ट में। तो आप कहेंगे सर H के मान, B के मान तो निकालना बहुत बच्चे वाला खेल हो गया। आप देखिए सर, यहाँ पे देखिए सर थीटा है, थीटा के सामने के भुजा जो होता है सर, अब हमारा एक यानी लंब हो जाएगा सर। ये वाला जो भुजा, ये वाला जो है हमारा बी हो जाएगा सर। क्यों सर, ये वाला भुजा तो अब बी कहलाएगा, है ना, आधार कहलाएगा। ये बात क्लियर है आपको, बिल्कुल। तो इतना बात तो क्लियर हो गया, यानी पी के मान 1 हो गया सर। बी के मान कितना होगा सर, 1 ही होगा सर। एच के मान कितना होगा, तो सर देखिए ना, एच के मान √2 दिया है, तो रूट में 2 लिख लीजिए। क्या इतना बात क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब अगला फ़ोटो को ध्यान से देखिए, हम थोड़ा सा जगह मेरे पास कम है इसलिए हम इसको इधर उधर कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, इस फ़ोटो को ध्यान से देखिए, तीसरा नंबर फ़ोटो को आप लोग ध्यान से देखेंगे। तीसरा नंबर फ़ोटो में देखिए ध्यान से, पी के मान बताइए जल्दी से फास्ट में, और बी के मान बताइए फास्ट में, और एच के मान बता दीजिए जल्दी से। तो आप कहेंगे सर पी के मान, अब तो दम बच्चे वाला खेल हो गया सर। थीटा के सामने के भुजा सर लंब होता है, ये हमारा पी के मान दे दिया 8 है। पी के मान कितना दिया सर, 8 है। कितना है, 8 है, तो 8 लिख लीजिए, हो गया सर। अगर हमारा लंब की मान पूछे, सॉरी लंब के मान नहीं सर, लंब के मान तो 8 हो चुका है। आधार के मान देखिए 5 है, कितना है, 5 है, 5 लिख दीजिए सर। एच के मान कितना है, एच के मान देखिए 6 दिया है, 6 लिख लीजिए। अगर अगला यानी चौथा फिगर आपको देखिए, यानी चौथा फ़ोटो आप ध्यान से देखेंगे, तो देखिए ध्यान से चौथा फ़ोटो को मेरे पास जगह कम पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा एक चिन्ह इस तरह के लगा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो। देखिए ध्यान से, पी के मान क्या है इसमें और बी के मान क्या है इसमें बताएंगे, और हमारा एच के मान कितना है इसमें बताएंगे। जल्दी बताइए फास्ट में, जल्दी बता दीजिए। तो देखिए आप सर कहेंगे कि पी के मान तो इसमें सिंपल है सर, थीटा के सामने के भुजा ये वाला हमारा
पी है, यानी 6 जो है हमारा पी के मान हो जाएगा सर। तो 6 हमारा पी के मान हो गया, राइट। और बी के मान सर कितना है? सर बी के मान तो सिंपल है, ये देखिए 9 दिया है, 9 हो जाएगा। तो 9 यहाँ पे लिख लीजिए। और सर हमारा एच के मान देखिए, ये वाला, ये है ना, ये हमारा यहाँ पे समकोण है, तो ये वाला भुजा हमारा कर्ण कहलाएगा। तो ये हमारा एच के मान हो जाएगा 5। उम्मीद करते हैं कि ये सभी सवाल को आप समझे होंगे अच्छे से। अगर समझ में आया है तो एक सुंदर सा कमेंट कीजिएगा आप लोग, और अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहन में सभी में शेयर कर दीजिएगा ईमानदारी से। आपका ईमानदारी ही हमारा हौसला बुलंद करेगा, और अच्छे से अच्छे फिर से हम आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। तो इसी पे हम एंड करते हैं वीडियो को। और आप याद रखेंगे, हर दिन 6 बजे यानी आप लोग जुड़िए हमसे, रात को यानी शाम को 6 बजे, ठीक है। चलिए इसी पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़रूर सा सभी विद्यार्थी में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।